लालू प्रसाद की जरूरत पड़ती है और लालू प्रसाद के बैसाखी के बिना वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जब दुश्मन को मारना होता है तो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है कि उसके गोल में घुस जाए जी। नीतीश कुमार ने वही काम किया कि नरेंद्र मोदी को पटना से, बिहार से तो हम आउट कर दिए, लेकिन केंद्र से आउट करना अभी संभव नहीं है। तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी में यही अंतर है। नीतीश कुमार ने एक संकेत दिया है और नीतीश कुमार संकेत देने का मास्टर है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई उन खबरों पर चर्चा करते हैं जो खबर बिहार की सियासत में आने वाले दिनों में प्रभाव डालती है। एक बार फिर से वैसी ही खबर हमारे पास है। हालांकि इस खबर की जानकारी आपके पास भी होगी, लेकिन बाबा इसमें कुछ अलग अलग चीज़ बताएंगे। एक बार फिर से नीतीश कुमार की चर्चा होगी और नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव का मन और मिजाज भांप चुके थे और इसलिए उन्होंने पलटी मार दी। नीतीश के पलटी मारने के पीछे के कई थ्योरी है और इन थ्योरी का आज चर्चा करेंगे, इन थ्योरी के ऊपर चर्चा करेंगे। बाबा, नीतीश कुमार बार बार पलटी मारते हैं तो अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन इसके पीछे के जो जड़ में कारण है वो ये है कि नीतीश अपने आप को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं। देखिए सनी, नीतीश कुमार कि ये जो शैली है राजनीति की, ये बहुत पुरानी हो गई। इस पर तो कई चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस शैली के पीछे जो इनसाइड स्टोरी है वो एक मजे हुए राजनीतिज्ञ की जो खूबियां हैं वो उसमें नजर आती है जी। आप राजनीति करते हैं तो किस लिए करते हैं? सत्ता के लिए करते हैं जी। और सत्ता पर जाने के लिए आप ठसक नहीं रखिएगा तो आप सत्ता पर नहीं जा सकते हैं जी। साथ साथ एक और बड़ी बात है कि कहा जाता है कि युद्ध में और राजनीति में सब कुछ जायज है, साम दाम दंड भेद, जो आपको मिले, जिस तरीके से आप सत्ता पर पहुंच सकें वो आप कर लें। और भारतीय जनता पार्टी बार बार और किसी से नहीं डरती है, लेकिन नीतीश कुमार से जरूर डरती है। उसके पीछे का कारण है कि नीतीश कुमार ऐसा धोबिया पछाड़ जानते हैं जो कभी भी पटक सकते हैं। 2015 में पटक दिया था, सबको मालूम है। 2019 में वो आए क्यों थे, ये कहानी अगर हम बताएं जी 2017 में तो 2017 में जब आए थे तो उसके पीछे की कहानी आज फिर से एक बार दोहराने की कोशिश हो रही है। 2017 में नीतीश कुमार ये देख चुके थे, समझ चुके थे कि नरेंद्र मोदी को पटना से, बिहार से तो हम आउट कर दिए, लेकिन केंद्र से आउट करना अभी संभव नहीं है जी। क्योंकि जिस तरीके से, जिस रास्ते से चल रहे थे, आप लोगों को याद होगा कि सीएए का समर्थन भी उसी समय किया था उन्होंने, उसके बाद नोटबंदी का समर्थन किया था, महागठबंधन में रह करके ये सब काम किए थे जी। और यहाँ से रास्ता निकला था कि भारतीय जनता पार्टी के एक बार फिर से करीब पहुँच रहे हैं नीतीश, वो नीतीश जिनके डीएनए पर सवाल उठा था जी। तो इन सारी बातों को लेकर के जब 2019 का चुनाव हुआ तो उसका फायदा नीतीश कुमार को मिला। जो 2 सीट पर रह गए थे 2014 में, वो 16 सीट पर आ गए और समझौता करने की स्थिति में भी आ गए थे। लेकिन हुआ क्या कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीट आ गई कि उसे किसी अलायंस पार्टनर की जरूरत नहीं थी। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने सांकेतिक रूप से सबको प्रतिनिधित्व देने की बात कही, नीतीश कुमार उसे एक्सेप्ट नहीं किया और वहां से एक बार फिर से नीतीश कुमार को यह लगने लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबा समय तक नहीं चला जा सकता। 2019 से 2020 का चुनाव जरूरी था और 2020 में चुनाव लड़ने के पहले नीतीश कुमार ये बात समझ रहे थे कि अगर सत्ता में उन्हें आना है जी, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी, अगर सीएम की कुर्सी पर बैठना है तो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कुछ कोई नहीं होगा। क्योंकि अगर महागठबंधन की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से वो नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी में यही अंतर है। आज भले ही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी कई शर्तें हैं जी। इस पूरी कहानी में लालू प्रसाद के सिग्नल मिलने के बाद जो आज हम कहने जा रहे हैं, ये पूरी कहानी कहने के पीछे वही कारण था कि लालू प्रसाद का एक बार सिग्नल मिलने के बाद नीतीश कुमार पूरी तरह से रेडी हैं और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। ऐलान क्या किया है? तो नीतीश कुमार बिल्कुल चुप है, लेकिन नीतीश कुमार कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा क्लू दे रहे हैं जिसको सुनने के बाद, जिसको जानने के बाद हर कोई ये बात समझने लगा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर चुके हैं जी। और 2024 के चुनाव में हो सकता है, अभी तो समय बहुत है,
कि ये जंग देखने को मिल सकता है। अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़ने की बिल्कुल। तैयारी है। आप क्रिकेट का मैच देखेंगे, एशिया कप अभी तुरंत खत्म हुआ है, जो सबसे कमजोर टीम कही जा रही थी उसने सबको चित कर दिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं समझ रही है। इसके पीछे का कारण है कि आपने एक खबर किया था, और नमन जी जो बनारस से लौट करके आए थे, बातचीत हो रही थी, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि बनारस में लोगों का मिजाज जो है वो और किसी को एक मौका देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। बनारस के लोगों का आज भी मिजाज है वो मोदी के तरफ है, और बनारस ही क्यों, पूरे उत्तर प्रदेश का। तो जब दुश्मन को मारना होता है तो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है कि उसके गोल में घुस जाए। नीतीश कुमार ने वही काम किया है। ललन सिंह ने एक सेफ सीट की घोषणा कर दी है फूलपुर की, और फूलपुर की सीट का घोषणा ललन सिंह ने जो किया है, यह कॉन्सेंट लालू प्रसाद का है। क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति में चाहे जितने भी परंगत हों, लेकिन बिना लालू प्रसाद के इतनी बड़ी लड़ाई वो नहीं जीत सकते हैं। लालू प्रसाद के साथ जुड़ने के पीछे कारण था कि एक तरफ जहां लालू प्रसाद का MOI समीकरण जुड़ रहा है, वहीं नीतीश कुमार का लवकुश समीकरण भी जुड़ रहा है। और फूलपुर की स्थिति अगर देखें तो उसके 4-5 ऐसे कारण हैं जहां से नीतीश कुमार चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हालांकि एक बात और है कि नीतीश कुमार बिहार के भी किसी न किसी सीट पर लड़ेंगे। जैसे 2014 में आपने देखा था कि नरेंद्र मोदी लड़े थे। नरेंद्र मोदी भी गुजरात से भी चुनाव लड़े थे और बनारस से भी चुनाव लड़े थे। बनारस के ठीक बगल में मात्र 100 किलोमीटर के दायरे में है फूलपुर, और फूलपुर की सीट चुनने के पीछे कारण है कि वहां से वो नरेंद्र मोदी को संदेश देंगे, और बनारस से फूलपुर का संदेश देकर के ये कहेंगे कि बनारस और फूलपुर में क्या अंतर है, और इस अंतर को दूर करने के लिए हम फूलपुर को बनारस बनाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर नरेंद्र मोदी के सामने टक्कर नहीं देंगे तो उनके जो सहयोगी हैं उनको यह एहसास नहीं होगा कि नीतीश कुमार पूरी तरह से परिपक्व और तैयार हैं। मोदी के पास ही जाना बिल्कुल। आप जब टीम का सिलेक्शन करते हैं तो सबसे मजबूत प्लेयर होता है, उसको आप कैप्टनसी देते हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में नीतीश कुमार को लालू प्रसाद ने कह दिया, और लालू प्रसाद का इसमें अपना भी स्वार्थ है कि उनको अपने बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाना है। हालांकि इसमें कई ऐसी बातें हो रही हैं जिसको लेकर के अभी तक ये क्लियर नहीं है कि नीतीश कुमार के साथ कौन खड़ा होगा, कौन खड़ा नहीं होगा। लेकिन इतना तय है कि लालू प्रसाद नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, जो कि देखने को मिला 3 दिवसीय दौरा जो दिल्ली हुआ था उसको देखने को मिला। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा समीकरण है वो समीकरण ये है कि 1996 से लेकर के अब तक मैक्सिमम टाइम जो है बड़े बड़े दिग्गजों को हरा करके वहां पटेल वोट बैंक पर कब्जा हुआ है, और पटेल ही जीते हैं वहां से। जैसे आप देखिए, कुछ आंकड़े मेरे पास हैं कि 1996 में जंग बहादुर पटेल जीते थे, उसके बाद धर्मराज पटेल जीते, उसके बाद एक बार BSP जीती थी, केशव प्रसाद मौर्य वहां से जीते। जब जो केशव प्रसाद मौर्य आपको पता है कि 2018 में जब वहां सरकार बनी तो वो उप मुख्यमंत्री बन गए थे, तो वहां उपचुनाव हुआ तो फिर से वहां भारतीय जनता पार्टी कब्जा नहीं हो पाया, वहां सीधे तौर पे SP का कब्जा हुआ, वहां भी पटेल जीते। फिर उसके बाद 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें फिर भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट लिया और वहां भी पटेल जीते। इसका सीधा मतलब है कि पटेल वोटर जो हैं वहां एग्रेसिव हैं और वहां निर्णायक भूमिका में हैं। इसके साथ साथ आंकड़ों की बात करें तो MOI समीकरण जब जुड़ जाएगा नीतीश कुमार से तो उनको हराना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कई दिग्गज, राम मनोहर लोहिया जैसे दिग्गज हार चुके हैं वहाँ से, जवाहरलाल नेहरू उस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावे जनेश्वर मिश्र चुनाव लड़े हैं, सोनेलाल पटेल यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, मोहम्मद कैफ लड़ चुके हैं, बहुत सारी लिस्ट है, काफ़ी मैंने नामचीन लोग। कुमार ने हॉट सीट को चुना है जहाँ से बड़े बिल्कुल नीतीश कुमार सेफ सीट खोजते हैं, और नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि वहाँ जमानत उनका नहीं बचेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भी पता है कि नीतीश कुमार अगर MOI समीकरण के साथ जुड़ करके रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो चिंता है वो भी यही है। जैसे ही लालू प्रसाद की तरफ से लालू प्रसाद का मन मिजाज टटोल लिया नीतीश कुमार ने, वैसे ही वो अपने छत्रपों से, अपने जो करीबी हैं उनसे नई नई घोषणा करवाने लगे। इस घोषणा में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने एक संकेत दिया है, और नीतीश कुमार संकेत देने का मास्टर है।
कुछ दिन पहले वो बोलते नहीं हैं, लेकिन करके एक्ट दिखाते हैं, बताते हैं। एक्ट दिखाते हैं। जैसे अब कल की एक तस्वीर, 2 दिन पहले की एक तस्वीर जो वायरल हो रही है, जिसमें कहीं गए थे फीता काटने के लिए। जी, 2 फीता कटा। ऊपर वाला फीता जो है तेजस्वी यादव काट रहे हैं और नीचे वाला फीता जो है नीतीश कुमार काट रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम मान लिया है। हालांकि एक और इसमें ट्विस्ट है कि जब नीतीश कुमार से मिलने प्रशांत किशोर जाते हैं जी, तो उस रणनीति को लेकर के अभी इतना क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई और उसके परिणाम क्या होंगे आने वाली राजनीति में जी। क्योंकि नीतीश कुमार का अगर सब अच्छाई है तो एकमात्र जो नीतीश कुमार में कमी है वो ये है कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने चुपचाप से पाला बदल लेते हैं और ये अचानक से और ये जो है कहीं ना कहीं देश और बिहार की राजनीति में यहीं पर आकर के नीतीश कुमार थोड़े कमजोर होते हैं जी, जहां उनको लालू प्रसाद की जरूरत पड़ती है और लालू प्रसाद के बैसाखी के बिना वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के लालू प्रसाद ने पूरा माहौल बना दिया है, पूरी तरह से पोर्ट्रे कर दिया है और फूलपुर की सीट कोई हंसी मजाक नहीं है। जब इस बात को कहा गया है, वहां के लोगों की भावना को कहा गया है, तो ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार वहां से 2 संदेश देना चाहते हैं। एक तो नरेंद्र मोदी के बगल में खड़ा होकर के चुनाव जीतने का मादा रखते हैं वो, और दूसरा ये संदेश देना चाहते हैं कि अपराजय नहीं है नरेंद्र मोदी, उनको हराया जा सकता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण कि उत्तर प्रदेश से वो जब चुनाव लड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और वहां से चुनाव लड़ने के बाद अगर जीत करके आते हैं तो निश्चित रूप से एक देश में संदेश जाएगा और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी में सबसे ज़्यादा अहमियत मिलने लगेगी। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से जब चुनाव लड़ने वाले हैं तो इसके पीछे की जो रणनीतियाँ हैं, जो कहानियाँ हैं, वो साफ तौर पे दिख रही हैं कि जो वोट बैंक की सियासत है वो वहाँ पे प्रबल हो जाती है। और ख़ासतौर पे मुख्यमंत्री के लिए जो बिहार से चुनाव लड़ चुके हैं, बिहार से 5 बार और उसके बाद लगातार 17-18 सालों तक मुख्यमंत्री, ये तमाम चीज़ें हैं। फिलहाल के लिए तब इस खबर में इतना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।